हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेल मर्ज। फॉर एग्जांपल कि हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होना है और हम उसके लिए कुछ गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरह का फॉर्मेट रखते हैं जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम मैन्युअली उनके नेम, एड्रेस और सब लिखकर उनको सेंड करते हैं। तो हमने एक फॉर्मेट जैसे यहाँ पे तैयार कर लिया और यहाँ पे हम अपना डेजिग्नेशन या नेम रख देते हैं। तो ये काम हम मैन्युअली करते हैं, जैसे हमने एक भेज दिया, दूसरा भेज दिया, तीसरा भेज दिया। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन है मेल मर्ज, कि हम सबके नाम इकट्ठे यहाँ पे रख सकते हैं। एक बार में हम एक लिस्ट बना सकते हैं और उसके लिए हमें सबको सेपरेट भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूप से इस लेटर से हमारे पास हो जाएगा। तो उसके हम स्टेप देखते हैं मेल मर्ज के। तो उसके लिए हम आते हैं मेलिंग टैब पे। मेलिंग पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास लेटर हो, ईमेल मैसेजेस, एनुअल ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो यहाँ पे राइट साइड में ये विजार्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो लेटर है। तो हमने यहाँ पे लेटर को चूज कर लिया और यहाँ पर जब हम देखेंगे कि हमने लेटर में क्या किया, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब ये आ गया यूज द करंट डॉक्यूमेंट, या फिर हम एक स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द टेम्पलेट एंड स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं यूज द करंट डॉक्यूमेंट। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने किया तो यहाँ पे आ गया सिलेक्ट रिसिपिएंट। तो थर्ड स्टेप है हमारा सिलेक्ट रिसिपिएंट। तो हमें किसको भेजना है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर हमारे पास पहले से कोई लिस्ट पड़ी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करें कि टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करें और जैसे ही टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट आ जाएगा और हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस और इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेट, सिटी, जिप कोड, कंट्री, होम पेज और इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम्स। हम कस्टमाइज करना चाहते हैं कि कौन सा डिलीट करना है और कौन सा हमें रखना है। तो इनमें से जो हम सिलेक्ट करें, जो डिलीट करना चाहें कर सकते हैं और कोई ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। और अगर कोई जो ऑप्शन हमारे पास है उनमें से नेम रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऐड, डिलीट एंड रीनेम। तो फॉर सपोज कि हमें टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दिया, यस, तो ये डिलीट हो जाएगा। एड्रेस की लाइन हमें एक ही स्पेसिएंट है तो हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इसको। तो जितने ही हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। जैसे होम फोन अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कंट्री, रीजन, कोई भी जो भी आप इसमें से हटाना चाहते हैं, कंपनी नेम हटाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो जो जितने फील्ड आपको रखनी है, लास्ट नेम की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम फर्स्ट नेम को ही जस्ट नेम रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ से हम रीनेम करें और फर्स्ट नेम को सिर्फ क्या बना दें, नेम। तो हम फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम की जगह हमने एक ही रख लिया जिसका नाम रख दिया हमने नेम। तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस हो गया, सिटी, स्टेट, जिप कोड भी हम यहाँ पे रख सकते हैं जो भी रखना चाहें। और ये कॉन्टैक्ट, अगर और कोई फील्ड ऐड भी करनी है इसके अलावा, जैसे कि हमें वर्क फोन है या कोई और जो भी कुछ वर्क फोन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, बट कुछ भी जो हम फील्ड ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और ये मूव डाउन का है कि अगर इनमें से किसी फील्ड को नीचे करना है तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं और मूव अप भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर यहाँ हम रख देते हैं तो मूव अप का ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाएगा कि हमें इसको ऊपर नीचे कुछ करना हो, स्क्रॉल करना हो तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हम ओके क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने आ गया है जो हमने रखी थी फील्ड, ये वाली। यहाँ पर हम नेम इसके अंदर फिल करेंगे। तो जैसे कि हमने कोई भी नाम फिल कर दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया, एड्रेस रख देते हैं कुछ भी। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में एक रख रही हूँ बस। एड्रेस में हम कुछ नंबर डाल देते हैं, हाउस नंबर होता है जैसे। यहाँ पे सिटी लिख देते हैं, स्टेट,
अगर कोई पिन कोड है तो हम पिन कोड यहाँ पे भरना चाहें वो भर सकते हैं। कंट्री, तो जो फील्ड हम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। वर्क फ़ोन अगर कुछ देना है तो कुछ नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी सेम, अगर कोई भी मैं यहाँ कुछ भी ईमेल आईडी लिख रही हूँ वैसे ही, तो यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी जो आपके पास अवेलेबल है जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे न्यू एंट्री पे। न्यू एंट्री पे क्लिक करते ही वो वाला हमारा हो गया है। हम दूसरा कोई रिकॉर्ड इसमें फिल कर देते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड फिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे नाम रख दिया है रमेश, और यहाँ पे 112 कर दिया हमने। इसी तरह से हम यहाँ पे कोई सिटी रख देते हैं। तो ये इस तरह से हम एक लिस्ट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। कोई भी नंबर हमने रख दिया यहाँ पे, एंड जितने रिकॉर्ड आप फिल करना चाहें इसमें कितने भी रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं, और कोई ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो न्यू एंट्री पे गए हम, फिर से एक हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हम कोई भी मेंटेन कर सकते हैं जितना यहाँ पे करना चाहें। मैं एक और फील्ड यहाँ पे फिल कर देती हूँ ताकि हमें ऑप्शंस का पता चल जाए। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार कर सकते हैं अपनी लिस्ट। यहाँ पे कुछ भी फ़ोन नंबर जो हमने लिख दिया। अगर हमें यहाँ पे इनमें से किसी को डिलीट करना है तो जैसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर न्यू एंट्री पे है तो न्यू एंट्री पे जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी लिस्ट प्रिपेयर होगी या जितने भी हम करना चाहते हैं तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको कहीं सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे मैंने गेस्ट लिस्ट के नाम से इसको सेव कर दिया। तो ये लिस्ट खुल गई हमारे सामने। ये बता रहा है ये है हमारे पास, और ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं कि अगर हम इन पे कोई वर्क करना चाहते हैं तो शॉर्ट, फिल्टर या कुछ डुप्लीकेट या इस तरह से कुछ भी इसके ऊपर हमें वर्क करना है तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम ओके पे क्लिक कर दें। ये हमारे पास डाटा सोर्स है guestdate.mdb। उसके बाद हमारे पास हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट से एडिट करना है। अगर डिफरेंट लिस्ट से लेना है तो वहाँ से ले सकते हैं, या अभी जो हमने काम किया उनको अगर वापस एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, राइट यूर लेटर। लेटर में जैसे हमारे पास जहाँ पे भी कर्सर होगा जहाँ हम रखेंगे, फॉर सपोज कि मैंने यहाँ रख दिया कर्सर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, नेम ऑफ रिसिपिएंट को। तो ये हमारा ऑप्शन था, यहाँ पे हमने कर दिया। जैसे हमने कर दिया एड्रेस ब्लॉक, तो एड्रेस ब्लॉक पे जाएंगे तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। जैसे ये इस तरह से आएगा एड्रेस। अगर हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारी एक फील्ड ऐसी थी तो वैसी शो होगी। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने ये किया तो सही है या हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो हमने ओके पे क्लिक कर दिया। फिर जैसे हमारे पास है ग्रीटिंग लाइन्स। अगर ग्रीटिंग लाइन्स में जैसे डियर सर, मैडम, इस तरह से होता है हमारे पास, अगर हम ये भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा तो ये आ जाएगा। अदरवाइज हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हमने इसको डिलीट कर दिया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि प्रीव्यू लेटर, देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू है, यहाँ पे ये प्रीव्यू के रिजल्ट्स हैं। अब हमने जो ऊपर एड्रेस फिल किया था ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे डियर सर और मैडम जो हमने लिया था उसको हमने यहाँ पे आ गया है ये हमारे पास। और अगर हम इसमें देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास सारे अलग अलग आने की बजाय सारे के सारे आ जाए हमारे पास, सारे हम इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिसिपिएंट हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ रिसिपिएंट 2, रिसिपिएंट 3 जो भी हमने डाटा फिल किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर हम यहाँ पे सारे इंडिविजुअली हर एक को देखना चाहते हैं तो यहाँ हम इस ऑप्शन पे आएंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे। तो यहाँ पे करंट रिकॉर्ड या जो भी जहाँ से भी रेंज हम दें तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ऑल पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया तो ये एक इंडिविजुअल अलग से डॉक्यूमेंट खुल गया। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास सुरेश कुमार, सेकंड था रमेश,
एंड थर्ड था हमारे पास राम। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें हो जाती है अगर हम इसमें इस तरह से करना चाहते हैं। तो हम सेव या डोंट सेव जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर हम सेव करेंगे तो ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डोंट सेव कर रही हूँ तो वापस हम यहीं पे आ गए हैं, तो हम यहाँ अपने रिकॉर्ड देख सकते हैं रिसिपिएंट से। एडिट रिसिपिएंट का भी है यहाँ पे। अगर हम अभी भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ हमें मिस्टेक लग रही है रिकॉर्ड चेक करने के बाद, तो हम इसको वापस एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये वाली लिस्ट वापस खुल जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है कंप्लीट द मर्ज, तो हम इसको मर्ज कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो भी जिस तरह से भी हम उनको सेंड करना चाहते हैं, प्रिंट करके करना चाहते हैं या मेल करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेल कर देंगे। तो ये इंडिविजुअल हमें जितने भी लेटर्स भेजने हों, एक बार लिस्ट तैयार करने के बाद हम एक ही क्लिक में सबको एक लेटर सेंड कर सकते हैं। तो था हमारे पास मेल मर्ज के बारे में। अब हमें एक और ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास मैक्रो का। तो मैक्रो यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये जो डाटा हमने रखा हुआ है हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। ये है मैक्रो का ऑप्शन। मैक्रो में क्या होता है कि हम अपना कुछ भी मटेरियल रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और बार बार उसको कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम मैक्रो को रन कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। मैक्रो में आए रिकॉर्ड मैक्रो, अगर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है तो भी मैक्रो पे जाएंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्ड मैक्रो पे करें। यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो भी नाम आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैक्रो 1 ही रख रही हूँ और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास जो भी हम रिकॉर्ड करना चाहें वो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, तो ये हम जितना भी रिकॉर्ड करना चाहें उतना रिकॉर्ड हो जाएगा। जितना भी हम इसके अंदर देखना चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम जाएंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे। हमने स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे हमारा कर्सर होगा, फॉर सपोज कि मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ और यहाँ पर हम जाएंगे व्यू मैक्रो। व्यू मैक्रो में हमारे पास एक ही मैक्रो अभी है, मैक्रो 1। और जितने मर्जी लिस्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो रन पे जाएंगे तो वो टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। तो हमें इसके लिए कॉपी पेस्ट जैसे हम करते हैं तो जो लास्ट कमांड है सिर्फ वहीं कॉपी रहती है, अदरवाइज बाकी का टेक्स्ट चला जाता है। तो हम यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और मैक्रो बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम दूसरा भी यहाँ पर बनाना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रो को, या मैक्रो 2 के नाम से आ गया, जो भी आप नाम रखना चाहें। और मैं यहाँ पे फिर से कुछ टेक्स्ट लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया और हम अब इसको स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया स्टॉप। अब वापस चलते हैं अपने व्यू मैक्रो पे। तो अब हमारे पास 2 मैक्रोज अवेलेबल हैं। तो जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पे हम मैक्रो 2 को रन करें तो टेक्स्ट आ जाएगा। फॉर सपोज कि मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो वापस चेक करते हैं व्यू मैक्रो। मैक्रो को सिलेक्ट किया हमने, जिसको भी रन करना और रन करेंगे। तो ये भी एक हेल्पफुल फीचर है वर्ड का। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।